नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार के स्कूलों में छुट्टियां कम करने के फैसले पर जो सियासी बवाल मचा हुआ था, उसके बाद अब नीतीश कुमार सरकार बैकफुट पर आती दिखाई दी है। जी हां, नीतीश कुमार सरकार अब फैसला वापस लेने पर मजबूर हो गई है, जिसके बाद बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है और ये कहा कि बीजेपी के दबाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी सरकार ने ये फैसला वापस लिया है। तो आपको ये बता दें कि बिहार में शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के लिए छुट्टियों के संशोधित कैलेंडर को एक सप्ताह से भी कम समय में सोमवार को वापस ले लिया। आपको ये बता दें कि छुट्टी में कटौती के फैसले के बाद लगातार नीतीश कुमार सरकार की आलोचना हो रही थी और शिक्षकों ने आंदोलन की घोषणा कर दी थी। शिक्षक संघ ने मंगलवार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर ही ये आंदोलन की चेतावनी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी थी, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैकफुट पर आने पर मजबूर हो गए हैं और अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर हुए हैं। आपको ये बता दें कि 30 अगस्त को बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने छुट्टियों में कटौती का नोटिस जारी किया था। सरकार ने ये कहा था कि ये फैसला शिक्षा के स्तर को ठीक करने के लिए लिया गया है। संशोधित कैलेंडर में दिवाली, दुर्गा पूजा और छठ पूजा की छुट्टी में कटौती की गई थी, जिसे लेकर सरकार की आलोचना हो रही थी। न सिर्फ बीजेपी बल्कि इसके अलावा जो शिक्षक थे वो इसकी आलोचना कर रहे थे। तमाम जो कहीं ना कहीं छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो लगातार इस बात की आलोचना कर रहे थे और यही वजह रही कि दरअसल ये फैसला वापस लेने पर नीतीश कुमार मजबूर हुए हैं। हालांकि इससे पहले नीतीश कुमार के तेवर कुछ और ही थे और वो ये कह रहे थे कि जिसे इस फैसले से दरअसल परेशानी है वो आकर मुझसे बात करे। लेकिन अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पर अपना फैसला पलटा है। यानी शिक्षा विभाग की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, अब वो वापस ले लिया गया है और यही वजह है कि बीजेपी के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने बाकायदा अपने एक्स पर पोस्ट किया और ये लिखा, और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने पूछा कि पाठक जी से और कितनी फजीहत कराएंगे नीतीश जी। तो ये सवाल उनकी तरफ से किया गया है। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार सरकार कहीं ना कहीं घिरी हुई है और सुशील कुमार मोदी ने ये भी कहा है कि बीजेपी के दबाव में ये फैसला वापस लिया गया है। शिक्षकों ने हालांकि इस फैसले पर काफी खुशी जाहिर की है। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर फिर हमला बोला। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने छुट्टी के फैसले को वापस लेने पर नीतीश कुमार पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि नीतीश सरकार एक बार फिर बीजेपी के दबाव में हिंदू पर्व त्योहार की छुट्टियों में कटौती के प्रस्ताव को उन्हें वापस लेना पड़ा। पाठक जी से और कितनी फजीहत कराएंगे नीतीश जी, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है। वहीं जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिक्षकों ने आंदोलन की चेतावनी दी थी और ये कहा था कि अगर ये फैसला नहीं पलटा गया, क्योंकि 23 से घटाकर छुट्टियां 11 कर दी गई थी, तो ऐसे में जो शिक्षक संघ है उसने अवकाश रद्द किए जाने सहित शिक्षा विभाग द्वारा उठाए गए अलग अलग कदमों के खिलाफ 5 सितंबर से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया था। और इस बीच कहीं ना कहीं ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसे तत्काल प्रभाव से फिलहाल वापस ले लिया गया है। छुट्टियों का जो पुराना कैलेंडर है अब बिहार में वही प्रभावी रहेगा, यानी स्कूलों की छुट्टियां जितनी थी उतनी ही रहेगी। अब नीतीश कुमार सरकार एक बार फिर से एक और फैसला वापस लेने पर मजबूर हुई है, क्योंकि जिस मन माने तरीके से वो लगातार फैसले
सरकार ले रही है, बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फैसले ले रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दरअसल जो जनता का दबाव है वो काफी ज्यादा है। बीजेपी लगातार हमलावर है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को घुटने टेकने पड़ रहे हैं, मजबूर होना पड़ रहा है फैसले वापस लेने पर बजाय कि उन्हें लागू करने के। और आपको ये बता दें कि जिस के पाठक का जिक्र सुशील कुमार मोदी ने अपने पोस्ट में किया, दरअसल भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी के पाठक फिलहाल बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर जो है बने हुए हैं और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद ने शिक्षा विभाग द्वारा हिंदू सनातन धर्म के त्योहारों की रद्द छुट्टियों को वापस लेने पर सीएम नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। निखिल ने नीतीश कुमार को मोहम्मद बिन तुगलक बताते हुए बिहार की आम जनता और पूरे शिक्षक समुदाय से माफी मांगने के लिए कहा है। तो फैसला वापस ले लिया गया है, लेकिन बीजेपी अभी भी नीतीश कुमार को बकसने के मूड में नजर नहीं आ रही है। वो ये कह रही है कि ये जो तुगलकी फरमान जारी किया गया था, ये जो छुट्टियां में कटौती की गई थी, वो भी दीपावली, छठ पूजा जो कि बिहार का एक प्रमुख पर्व है, और उसकी छुट्टियों में कटौती करना जाहिर तौर पर यह तुगलकी फरमान है। इसके लिए शिक्षकों से माफी मांगनी चाहिए नीतीश कुमार को, आम जनता से माफी मांगनी चाहिए, ये भी लगातार कहा जा रहा है। और जो बीजेपी के नेता है निखिल, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार से बिहार के सभी शिक्षकों के खिलाफ की जा रही विभागीय कार्रवाई और निलंबन वापस लेने की मांग भी उनकी तरफ से की गई है। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके का मनमाना जो फैसला नीतीश कुमार की सरकार में लिया जा रहा है वो ठीक नहीं है। और लगातार हम ये देख रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके का शासन हो रहा है, जिस तरीके से वहां पर गुंडागर्दी लगातार बढ़ रही है, सरेआम हत्याएं हो रही हैं, मारपीट की घटनाएं शिक्षकों के साथ हो रही हैं, ये तमाम चीज सुशासन की ओर तो इशारा नहीं करती है, जाहिर तौर पर ये गुंडाराज की ओर इशारा करती है। इसको लेकर भी बीजेपी लगातार हमलावर है। और कुल मिलाकर एक बार फिर से एक और फैसला जो नीतीश कुमार की ओर से लिया गया था, उनकी सरकार की ओर से लिया गया था, अब उसे वापस लेने पर मुख्यमंत्री मजबूर हुए हैं। इससे पहले भी आपको ये बता दें कि कई ऐसे फैसले जो मनमाने तरीके से नीतीश कुमार ने लिए हैं, उनकी सरकार ने लिए हैं, चूंकि आरजेडी और जेडीयू की गठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में तेजस्वी और नीतीश कुमार क्या कुछ खिचड़ी मिलकर पकाते हैं। जनता के जाहिर तौर पर हित का ख्याल ना रखते हुए वो सिर्फ अपने हित का ख्याल रखते हैं। अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए जिस तरीके से छुट्टियां जो है उसमें कटौती की जा रही है, दीपावली की छुट्टी में कटौती, दुर्गा पूजा की छुट्टी में कटौती और छठ पूजा की छुट्टी में कटौती, वो भी ये कहकर कि शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए वो इन त्योहारों की छुट्टियों में कटौती कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये कितना सही है, ये बिहार की जनता को तय करना है। आने वाले वक्त में चुनाव जो है वो बेहद करीब है, लोकसभा का चुनाव हो या उसके बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव हो, तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये बिहार की जनता को ही तय करना है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी नीतीश कुमार सरकार को बकसने की मूड में नजर नहीं आ रही है और बीजेपी का लगातार यही कहना है कि ये तुगलकी फरमान है जो लगातार वहां पर जारी किए जा रहे हैं मनमाने तरीके से। जिस तरीके से वहां पर एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं जो कि जनता के हित में नहीं है, साफ तौर पर यह कहा जा रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल नीतीश कुमार सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। फिलहाल बीजेपी ने नीतीश कुमार को मोहम्मद बिन तुगलक बताते हुए बिहार की आम जनता और साथ ही बिहार में शिक्षक जिन्होंने आंदोलन की धमकी दी थी उनसे माफी मांगने के लिए कहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।